हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अपना एग्जाम जो रिलेटेड है आपका एसएससी के एग्जाम से। एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम है, 3 जुलाई को हुआ था 5:15 से लेकर 6:15 बजे तक। तो ये आपकी फोर्थ शिफ्ट का एग्जाम और इस शिफ्ट में हम जो देखेंगे मैथ के क्वेश्चन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो भाई चलो देखते हैं। बोल रहा है कि क्वेश्चन क्या, फर्स्ट क्वेश्चन आपके बोल रहा है कि दो कैंडिडेट के बीच में इलेक्शन हो, एक को 60% वोट मिले हैं वैलिड वोट का, 15% इनवैलिड है। तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स बोली गई 8400, मतलब कि पूरी कंप्लीट वोट यहाँ पर है। तो वैलिड वोट का दूसरे कैंडिडेट को कितने वोट मिले ये आपने पता लगाना है। चलो लगाते हैं। तो आप देखिए, अगर 100% टोटल है जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 8400, ठीक है, कितने से मल्टीप्लाई कर दी 84 से, राइट। अब देखिए, अब इसने बोला कि 15% इनवैलिड है तो इसको कट करिए, बचे कितने 85%। ठीक है, एक कैंडिडेट कितना ले रहा है 60% ले रहा 85% का, ठीक है, राइट। और दूसरा कैंडिडेट कितना लेगा 40% लेगा 85% का, ठीक है। ये तो लेगा, डिवाइड बाय 100 कर दो और इसकी वैल्यू आपने बतानी है। क्या करना है, इसके साथ 84 की मल्टीप्लाई कर दो और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं लिखता हूँ 2/5 और 5 से कट करो, यहाँ पर आपका कितने पर जाएगा 17 पर जाएगा, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करना, 7 चौक 28, 8 दूनी 16, लास्ट में 6 आएगा। तो एक ही ऑप्शन में 6 है, आपका यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप पूरी कैलकुलेशन खुद ट्राई करके देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि डिस्काउंट क्या होगा रोहन का। ऑफर 8,000 का रिमेनिंग है, लैपटॉप प्राइस 48,000 का, ठीक है। ही गिवन ऑलरेडी 12% का डिस्काउंट दे चुका है फर्स्ट 28,000 पर और 8% का नेक्स्ट 12,000 पर। ओके, टू मैच द डिस्काउंट अमाउंट ऑफ 9.5 गिवन ऑफ टोटल। तो इसने बोला कि 28,000 पे 12 का दे दिया, 12,000 पे 8 का दे दिया और बोला कि 48,000 पर कितने 8,000 जो बच्चे हैं उस पे कितना डिस्काउंट हो जाए ताकि 9.5 टोटल प्राइस का डिस्काउंट अमाउंट आ जाए। चलो देखते हैं। तो देखिए भाई, हम क्या करेंगे, हमें इस 8,000 रुपये पे कितना डिस्काउंट हमें देना पड़ेगा ताकि ये 9.5 कंप्लीट हो जाए। तो हम क्या करते हैं, पहले टोटल निकालिए, 48,000 का 9.5 निकालिए तो 48,000 डिस्काउंट देने के बाद 9.5 का आया परसेंटेज टोटल, ठीक है। मल्टीप्लाई हटाओ, ये डेसिमल हटाओ, ठीक है, तुम ये जीरो से जीरो हटा। तो 48 पंजे कितना होता है भाई, 48 पंजे आपका एक 240 होता है, 24 48 48, 9 जा कितना होता है भाई आपका 432, 432 में आप 24 और ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 6 5 4, ये बन जाएगा, ठीक है, राइट। इतना आना चाहिए टोटल डिस्काउंट। तो बोला है कि 12% 28,000 का, 28,000 का, पहले 28,000 का कितना हो गया 12%। तो 12 से मल्टीप्लाई कराइए, दो जीरो से हटाइए क्योंकि परसेंटेज का नाम पर दो जीरो हम कट कर चुके हैं। तो 12 × 8 = 96, 12 दूनी 24 और 33, ठीक है। दूसरा 12,000 पर 8% है, 12,000 पर 8% है, तो ये आप दो जीरो मैंने कट कर दी क्योंकि परसेंटेज के नाम की मतलब डिवाइड बाय 100 था ना, वो डिवाइड कट कर दिया मैंने। तो 960 हो गया। तो टोटल देखो कितना हो गया, जीरो, दो, और यहाँ से 3 और 9 33 और 9 42 और 1 43। तो ये आया, बचा कितना 8,000 रुपये बचा। इस 8,000 रुपये पे कितने रुपए डिस्काउंट चाहिए वो बताना। तो आप देखिए, तो 43 20 को अगर माइनस करोगे 0 4 2 240 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था। 4 क्यूब जिसका वॉल्यूम 216 है हर एक का, एक नया सॉलिड बनाया गया, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ न्यू सॉलिड इज, किस फॉर्म में बताना है ये तो बताओ। चलो फिर भी देखते हैं। तो न्यू सॉलिड शायद क्यूब में होगा क्योंकि कोई शेप इन्होंने देने रखी। तो सरफेस एरिया कितना होता है क्यूब का, 6 इंटू साइड का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर क्यूब दे रखा 4 का, क्यूब 4 का वॉल्यूम दे रखा आपको 4,
तो वॉल्यूम कितना होता है, साइड का क्यूब होता है, तो ए क्यूब। तो 4 गुना 216 यहाँ पर दे रखा है। यहाँ से आप क्या निकालोगे, एक बड़ा क्यूब निकालोगे साइड का, ठीक है। तो निकालिए। 16 चौक 64 होता है, 4 दूनी 8 होता है, ठीक है। 864। ओके। तो भाई एक दूसरा तरीका यूज करते हैं इसमें। तो आप देखिए 4 क्यूब को जोड़ा गया है जिसका वॉल्यूम 216 है, ठीक है। 4 क्यूब क्यूब को अगर जोड़ोगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर क्यूबॉइड बन जाएगा। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड बताना, मतलब 2 × LB + BH + HL बताना है, ठीक है। अब LB HL कहाँ से लेकर आएंगे, देखो। वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपका कितना 216 है, तो इसकी साइड जो हो जाएगी वो 6 हो जाएगी, ठीक है। मतलब कि ये साइड 6 हो जाएगी, ये साइड 6 हो जाएगी और ये साइड 6 हो जाएगी। मतलब कि इसकी अगर एक साइड की बात करें तो ये लेंथ जो है ना, ये 6 होगी, ठीक है। आगे 6 होगी, आगे 6 होगी, आगे 6 होगी, ठीक है। तो कितनी लेंथ होगी, लेंथ आपकी यहाँ से होगी 24, ठीक है। हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट आपकी कितनी हो जाएगी 6। और ब्रेथ आपकी कितनी हो जाएगी 6। तो हाइट और ब्रेथ तो इक्वल हो जाएगी। ओके, अब सोल्व करना है इसको। 2 इंटू लेंथ कितनी है, 24 × 6 प्लस में 6 × 6 प्लस में 6 × 24 हो जाएगा, ठीक है। करिए सोल्व। तो 2 × 6 × 24। ओके, 6 दूनी 12, 12 और 2 14, प्लस में 36 प्लस में 144। तो करिए आगे सोल्व। 2 × 36 और 144, 144 288 हो जाएगा, प्लस में 36। 2 इंटू, और यह सोल्व करोगे तो 4। अगर इतना कैलकुलेशन छोड़ दूं मैं तो 2 × 4 8 होता है, एक ही ऑप्शन में 8 है, बाकी पूरा कैलकुलेशन पे आप खुद ध्यान करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं मैं आपका। बोला कि राम श्याम स्टार्ट करते हैं वॉकिंग एक ही जगह से अपोजिट डायरेक्शन में। यदि श्याम वॉक स्पीड ऑफ इतना है, राम की स्पीड इतना है, तो हाउ मच टाइम विल बी डे आफ्टर 44 किलोमीटर अपार्ट। अपोजिट डायरेक्शन में स्टार्ट करते हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या होते हैं, इनका स्पीड का प्लस हो जाता है। तो 44 किलोमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना होगा, 4 × 5 = 20, 20 और 1 21/4 हो जाएगा। और दूसरी स्पीड है 3, 3 प्लस करो 4 3 12, 12 और 21 33/4, ठीक है। तो यहाँ पर 33/4 आ जाएगा। टाइम निकालना है तो 33 नीचे और 4 ऊपर। तो 11 से कट करो 3, 11 से कट करो 4, तो 4 चौक 16, 16/3। मतलब कि 5 घंटे कंप्लीट हो जाएगा। 5 घंटे तो कंप्लीट हो जाएगा, तो 5 घंटे से ऊपर ही टाइम है। तो 5 घंटे कंप्लीट हो जाएगा। बचा कितना, 1/3। 1/3 को 60 से मल्टीप्लाई कर तो मिनट आ जाएगा। 3 से आपका गया 20, 20 मिनट आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। बोला कि x इज एडिड टू ईच नंबर, हर एक में x को ऐड करना है। तो मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन, इनका मीन प्रोपोर्शनल निकालो। तो x की वैल्यू देखते हैं क्या हो सकती है। तो x की वैल्यू हम देखेंगे, यहाँ तो भाई कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो 7 और 23, तो 7 + x और 23 + x। क्योंकि फर्स्ट और फोर्थ की मल्टीप्लाई करो, सेकंड और थर्ड की मल्टीप्लाई करो, इजिकल टू 11 + x 18 + x। करवाओ भाई सॉल्व। तो 7 × 3 = 21 और 7 दूनी 14 और 2 16, प्लस में 23 और 7 30x हो जाएगा इधर, और प्लस में x फिर इधर देखो। 11 × 8 = 88, 11 और 8 19, प्लस में 11 और 18 29x हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि सेम साइड इक्वल साइड में सेम साइन के साथ है। तो 29x को इधर ले आओ, 161 को उधर भेजो, तो 29x इधर आएगा तो खाली x बचेगा। 161 माइनस करोगे तो इधर से कितना बच जाएगा, 7 और ये 3 37। तो x की वैल्यू जो होगी वो 37 होगी। क्या बताना, मीन प्रोपोर्शनल दैट। तो मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, इन दोनों की मल्टीप्लाई का स्क्वायर होता है। कर दो स्क्वायर। तो 37 - 1,
पहला तो हो जाएगा 37 - 1 मतलब कि 36 मल्टीप्लाई, और इधर 37 दूनी 74, ठीक है। और 74 - 10 करोगे तो 64। ओके, तो इसका स्क्वायर रूट करो तो 6 × 8 हो गया, तो 48 आपका राइट आंसर दे देगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 160 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। एक टेस्ट में 4 मार्क मिलते हैं करेक्ट आंसर के, और एक नंबर कटता है जो कि गलत होगा, ठीक है। और अन अटेम्प्ट क्वेश्चन, और चाहे गलत हो चाहे नहीं किया हो, उसका एक नंबर कटना ही कटना है। फ्रॉम द, ओके, इफ कैंडिडेट स्कोर 400 नंबर, अगर उसने 400 नंबर लिए हैं तो क्वेश्चन कितने करेक्ट किए होंगे उसने। तो देखो, मान लेते हैं क्वेश्चन उसने करेक्ट किए एक्स, ठीक है। तो एक्स अगर करेक्ट किए हैं तो -1, गलत कितने किए होंगे, तो 160 माइनस एक्स गलत किए होंगे, सिंपल सा बात है, ठीक है। इतना सोल्व करने के बाद उसे 400 नंबर मिल गया। इसको सोल्व करना है बस आपने। एक्स की वैल्यू निकालनी, 4x माइनस 160 प्लस एक्स इज इक्वल टू 400। तो x कितना हो गया, 5x, 160 को उधर भेजोगे प्लस का हो जाएगा 560 हो जाएगा, 5 से कट करो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 112 आपका राइट आंसर दे देगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहे थे, लोहे की एक बेलनाकार रेड छड़ जिसकी ऊंचाई इसकी 12 गुना है। आई थिंक रेडियस, जो हाइट है वो आपके रेडियस की 12 गुना पर, देख लेंगे बाद में, कोई नहीं। पिघलाकर गोलाकार गेंदों में बनाया गया छड़ क्या होती है, एक सिलेंडर होती है, ठीक है, राइट। और थोड़ी मेरी मैथ में हिंदी थोड़ा कम है मेरा भाई, ठीक है। बाकी इसमें थोड़ा सा ये गलत कर रहा था। गेंद में ढाला जाता है, तो मतलब कि कहाँ ढाला जाता है, स्पेयर में डाला जाता है, ठीक है। जिसमें से जिसमें से कि आई थिंक यह त्रिज्या होगी, त्रिज्या मतलब रेडियस, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया बेलन की रेडियस का 1/3 है। तो अगर इसकी आर है तो ये कितनी हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी, तो 3r। तो गोलाकार गेंद की, मैं पता नहीं, बाकी मैं इस क्वेश्चन को स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि इसमें आदि, मतलब कि ये जो एरर है ना, यहाँ पर मुझे पता नहीं चल रहा क्या हो सकता है। बाकी आपको अगर कंडीशन ठीक लगे तो प्लीज आप खुद सोल्व करके देखें। दो सर्कल है जिसका सेंटर और ए टच कर रहा है बाहर की तरफ। ओके, द रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल 6 है, रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल 3 है। तो कॉमन टेंजेंट बताओ, ठीक है। तो यहाँ पर एक की 6 है और एक की क्या 3 है, राइट। तो ये कॉमन टेंजेंट ये बतानी है आपको, सीबी। चलो बताते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपने क्या करना है, जब बोला जाता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, जो कि इसने पूछा है, जब हम क्या करते हैं, ये रेडियस का प्लस कर लेते हैं, ये आपका और ए है, तो ओ ए का स्क्वायर कर लेंगे, माइनस कर देंगे क्या, रेडियस माइनस स्मॉल रेडियस स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। देखो कैसे, ओ ए कितना हो जाएगा, 6 और 3 9, 9 का स्क्वायर माइनस, अब एक रेडियस 6 है एक रेडियस 3 है, दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 3 होगा, 3 का स्क्वायर कर दो, बस आपका आंसर आ जाएगा। 81 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 72। और 72 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 36 × 2, 36 को बाहर लेकर आओगे, 6√2 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रिया और संगीता फिनिश करती है काम को 6 और 8 दिन में, ठीक है। रिया 6 दिन में, संगीता 8 दिन में। रिया स्टार्ट करती है अकेले काम को, 3 दिन तक करती है, ठीक है। तो यहाँ से टोटल देख लेते हैं, 24 हो जाएगा, 6 × 4 = 8 3। बोला कि रिया स्टार्ट करती है अकेले काम को, ठीक है, अकेले करती है और 3 दिन तक करती है, तो 4 × 3 कितना हो गया, 12। ओके,
अब इसने क्या किया, संगीता ने ज्वाइन कर लिया रिया को, तो 24 में से 12 काम हो गया, तो बचा कितना, 12। अब ये फिनिश करते हैं रिमेनिंग काम को कि, तो टोटल वर्क लास्ट कितने दिन चला, चलो देखते हैं, 4 और 3 कितना हो गया, 7। तो 12 काम 7 दिन तक स्टार्ट किया, तो अब ये देखो ये कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो ये देखिए आप क्या हो गया कि दोनों ने मिलके किया, रिया प्लस संगीता ने, तो ये कितना हो गया, 7 × 7 5/7 हो गया, ठीक है। ओके, राइट। ये तो रिमेनिंग काम का इसने बोला, टोटल टाइम कितना लगा, टोटल यहाँ पर 3 दिन उसने स्टार्ट किया था, 3 + 1 सही 5/7, तो इसको सोल्व करोगे तो 4 सही 5/7 आपका आंसर दे देगा। तो लास्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बोला कि 400 चॉकलेट आइसक्रीम है जो कि सोल्ड होती है एक दिन में, तो हाउ मेनी वेनिला आइसक्रीम आर सोल्ड, वेनिला कितनी सोल्ड की गई, तो वनीला कहाँ, यह रही। ओके, तो भाई आई थिंक देख लीजिए आप, यहाँ पर कलर थोड़ा मिसमैच हो रहा है शायद, ये सॉरी, वनीला ये है, सॉरी भाई। अब इसने बोला चॉकलेट, चॉकलेट मतलब आई थिंक ये होने वाली है, ये चॉकलेट है। 40% मतलब 400 किया, कितने से मल्टीप्लाई किया, 10 से किया, ठीक है। इसने बोला कि वनीला, वनीला आपकी ये है, तो इसे इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करो, 350 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो भाई इस क्वेश्चन को देखते हैं, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, चलो देखते हैं। बोला कि इन विच ईयर द परसेंटेज ऑफ राइज और फॉल इन प्रोडक्शन फ्रॉम प्रीवियस ईयर मैक्सिमम फॉर कंपनी सी, ठीक है। तो भाई देखिए सी में परसेंटेज बोला है कितना होगा, तो यहाँ से 70 से 90 मतलब 20, परसेंटेज नहीं ही ये वैल्यूज है। 90 से 120 30%, सॉरी 30। ओके, 120 से 80 मतलब 40, यहाँ पर इनकम हुआ, देखते हैं बाद में देखें। 80 से 110, यहाँ पर 30। ओके, तो 110 से 140, यहाँ पर भी 30, तो 30 वाला उठा लो, 30 और 40। आई थिंक परसेंटेज है तो 120 से 80 गया तो 40, 40/120, तो 1/3। ओके, इधर देखोगे 30 से 90, तो यहाँ पर भी कितना है, 1/3, तो ये तो बराबर है। तो जो 2013 2014 तो बराबर हो गया, ठीक है। अब देखते हैं 2015, 30/80 मतलब 3/8। परसेंटेज के लिए हम क्या बनाएंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा, 300/8, तो 8×3 = 24। ओके, 8×3 = 24। आप करोगे तो, चलो बाद में देखेंगे इधर। तो एक ये 30/3/11 × 100, 300। अब इसको सोल्व करना पड़ेगा, 8×3 = 24 एंड 6 0, 8 8×7 = 56, 37%, तो 11 से कट करोगे तो 311 दूनी 22, तो ये ज्यादा भाई, मैक्सिमम ये है 3/8। 3/8 मतलब क्या हो गया, 2016 तक क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, तो 2016 आपका आंसर जाना चाहिए, बाकी देख लेते हैं। बिल्कुल करेक्ट अपना 2016। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल जिसका पेरीमीटर का रेशियो दे रखा है। ओके, इनका एरिया का सम दे रखा है 195, तो व्हाट इज द 1/3 ऑफ डिफरेंस बिटवीन द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स। तो चलो सोल्व करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। पेरीमीटर, दो ट्रायंगल का पेरीमीटर का रेशियो दे रखा है। ओके, पेरीमीटर क्या होता है, साइड का सम होता है, तो सम ऑफ एरिया, इनके एरिया का सम होगा। तो मैं क्या करता हूँ कि इनके साइड का रेशियो मान लेता हूँ, ठीक है। साइड ये 4 7 4 7 4 7 है, इक्विलेटरल मान लेते हैं, तो मानो, तो इनका एरिया जो कि 195 दे रखा है। ओके, चलो देखो,
तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको पता होगा, यहाँ पहले का 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में √3/7 4 × 7 का स्क्वायर, जो कि आपका 195 के बराबर दे रखा है। ठीक है, यहाँ से x मान लो। ठीक है, तो इसकी इंटू एक्स कर लो। राइट, देखते हैं, तो सोल्व करो। तो √3/4 इंटू कितना हो जाएगा, 4 का 16, 49, 16 और 49 कितना होता है भाई आपका 65 = 195। ये आपका 65 से कितना गया, सीधा 3 पर गया। ठीक है, ओके। तो √3/4, √3 से √3 कट करोगे तो √3 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 4√3 आ गई। ठीक है, ओके। अब बोला कि डिफरेंट 1/3 डिफरेंस ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल। तो 1/3 ऑफ डिफरेंस ऑफ दोनों ट्रायंगल, तो √3/4 रखो और 4 का स्क्वायर 16 माइनस में 49 - 16 कर लो, क्योंकि डिफरेंस तो पॉजिटिव आने वाला है। और साथ में एक्स की वैल्यू भी रखो 4 × √3। ओके, √3 से √3 गया तो 3 कट गया। ठीक है, 4 से आपका 4 कटा। अब इसका वैल्यू निकालिए, 49 - 16 33 आपका राइट आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम फॉर 8 years इज इतना है। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। बोला कि सिंपल इंटरेस्ट 8 साल के लिए, देखो 5 आपका प्रिंसिपल है जो कि सम है, और सिंपल इंटरेस्ट आपका 4 है। ओके, राइट। 5 को 100 बनाओ, कितने से मल्टीप्लाई किया, 20 से। 100 बन गया, इधर भी 20 से मल्टीप्लाई करो 8। राइट, अब इन टाइम इंटू रेट का मल्टीपल करेंगे जब भी तो एस आई आएगा। तो अगर एस आई 80 है तो ये क्या है, टाइम इंटू रेट है। टाइम आपको दे रखा 8, 8 से कट कर दो, कितना आया 10, 10% रेट आपका आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको सॉल्व करते हैं, पहले सिंपल कर लो। 4 दूनी 8, 9/4 गुना में 5 3 15, 15 और 1 16/5। ठीक है, 5 6 5 30, 31/6 मल्टीप्लाई ऑफ है भाई है। ठीक है, 31 दूनी 62, 62 और 4 65, 65/31। इसको गुनाई कर दो, 3 ऊपर 3 3 9, 9 दूनी 9 और 2 11। ठीक है, प्लस में 7 चौक 28, 28 और 1 29/7 गुना 29 और 6 35। ठीक है, ये सोल्व करना आपने, करो सो। तो 4 से गया 4 पर, तो 9 चौक 36/5 यहाँ से निकल के आया। ओके, और 6 नहीं सॉरी 31 से 31 गया, 3 से गया 1, 6 से गया 2। ओके, तो यहाँ पर निकल के आया 65/22। ओके, प्लस में 29 से 29 गया, 7 से आपका ये गया 5, 5। अब करो सॉल्व भाई इसको। तो 22 और 5 का एलसीएम जो आएगा वो 110 आ जाएगा। तो यहाँ पर 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, 22 छक्के कितना होता है, 22 छक आपका 132 होता है। 22 तीय आपका कितना होता है, 66 होता है। 66 और 13 करोगे तो 9 और 7 ही आ गए। ठीक है, इधर 5 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस में 5, तो पावर 25, 5 तीय 30 और 2 32, प्लस में 110 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 0, इधर 110 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो सोल्व करो इसको। 2 और 5 7, 5 2 7 और 9 16, 6 और 3 9, 9 और 7 16। ठीक है, अब उनमें 110। भाई लगता है कोई ना कोई कैलकुलेशन गलत होगी। 31 दूनी 62, अरे यहाँ पर 66 आएगा, ये गलती थी। अब हमने क्या करना पड़ेगा, थोड़ा रफ करना पड़ेगा। तो देखिए भाई, तो 11 से आपका ये 6 गया, 2 से आपका ये 3 गया। ठीक है, तो यहाँ पर बचा 3। ठीक, ओके, और कुछ गलती तो नहीं है ना।
आप सॉल्व करते हैं, 3 और 5 8 हो गया। ओके, तो ये पहले इसको देखो, 5 7 35 और 1/5 प्लस में 8 कर दो, कितना हो गया 15 से 1/5। कितना सिंपल कैलकुलेशन था, लेकिन छोटी सी मिस्टेक के कारण अपना पूरा गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो पैरेलल कॉर्ड है, लेंथ 8 यूनिट, ईच हर एक की 8 है, 6 यूनिट क्या है फ्रॉम ईच अदर, मतलब डिस्टेंस है ये आपकी। तो रेडियस क्या होगी, तो ये बोला कि अगर ये 8 है, ये 8 है, ओके, तो आधी, ये डिस्टेंस 6 है, राइट। आधा आधा कर लो, सब कुछ आधा आधा कर दो, ठीक है। 6 है तो ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, ये आपका 4, ये 4, ये 4, ये 4। तो रेडियस पूछा है, तो रेडियस आप देखोगे एक ट्रायंगल बन गया। तो 3 4, अगला क्या होगा 5 हो गया, तो 5 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। एक सेलर है जो कि डिक्रीज करता है सेलिंग प्राइस को अपने आइटम से इतने से इतना, ठीक है, राइट। लॉस परसेंटेज इंक्रीज हो गया 4% का। अगर वो 4% प्रॉफिट करना चाहे तो सेलिंग प्राइस ऑफ आइटम बताना है कितना होगा। तो भाई देखो, लॉस इंक्रीज हुआ 4% का, मतलब 4% की वैल्यू क्या है, इन दोनों का डिफरेंस है। तो कितना डिफरेंस है 320, और इसने बोला कि 4% का प्रॉफिट चाहिए, मतलब 104 चाहिए। ओके, कितनी वैल्यू देगा, तो 4 से कट हो जाएगा। 4 से बनाओ, कितने से मल्टीप्लाई किया, 4 दूनी 8, 4 6 24, तो 26 से मल्टीप्लाई करना है इधर। तो 0, 26 दूनी कितना होता है 52, 26 टी आपका कितना हो जाएगा, 26 टी 78, 78 और 5 83, ये आपका आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्लर पिक्चर है तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, बाकी आप देख लीजिए आपको कोई मिले तो। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 45 है, तो ये वैल्यू आपके पास गिवन 2x के बराबर, तो x की वैल्यू चाहिए हमें। तो लो भाई करो। तो भाई एक चीज है कि अल्फा या बीटा में से हम किसी एक को 0 मान लेते हैं, तो ये 45 हो गया, ठीक है, क्योंकि कोई और कंडीशन तो इन्होंने दे नहीं रखी। तो ये 45 हो जाएगा। ये 1 + 1 हो गया, ये 0 है तो टेन 0 की वैल्यू 0 होती है। ओके, +1, तो ये आपका 2 है, यहाँ पर 1 है, जिसकी वैल्यू 2 × x है। 2 से 2 कट करो, x की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एरिया सिमिलर है दो एरिया, और एरिया ऑफ दो बोथ ये दे रखा है, तो ए बी अगर 5 है, बी सी अगर 8 है, सी ए अगर 10 है, डी एफ निकालना है। तो डी एफ आपकी लास्ट वाली है, तो इसके साथ रेशियो बनाएंगे बी सी के साथ, बी सी अपॉन डी एफ। ओके, और ये आपका ट्रायंगल है, एरिया ऑफ ए बी सी, आप ऊपर से ए बी सी लिया, और एरिया ऑफ ए डी एफ। अब इसका स्क्वायर रूट कर दो, बस आपका आंसर दे देगा। बीसी दे रखा है क्या, बीसी 8 दे रखा है आपके पास, डीएफ आपने निकालना है, जो कि 9/4 का रेशियो कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट 3/2 हो जाएगा, ठीक है। कर दो सर, डीएफ कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 16/3 हो जाएगा, जिसके हम बांट लेंगे 5 से 1/3, आपका आंसर, ठीक है। सिमिलर में तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपकी बार दे रखे हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है जिसका बेस मेजर किया गया 6, सॉरी एरिया ऑफ ट्रायंगल दे रखा 18, तो हाइट ऑफ ट्रायंगल बतानी है। तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, जितना दे रखा कितना दे रखा 18, 6 से कट करो 3, 2 को उधर मल्टीप्लाई करा दो, कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा, 6 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राकेश ओनर है रेक्टेंगुलर फील्ड का, बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन के कारण क्या हुआ, एक्सप्रेस वे निकल गया, तो लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ फील्ड रिड्यूस हो जाती है इतना, तो कितना परसेंटेज एरिया में डिक्रीज हुआ। तो 30% को हम क्या मान लेते हैं, 3/10 मान लेते हैं, और इसको हम 1/10 मान लेते हैं। तो लेंथ पहले कितना था 10 था, कितना कम हो गया 3 कम हो गया, मतलब 7 कम हो गया। ब्रेथ आपके 10 थी, कितनी कम हो गई 1 कम हो गई 9 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से टोटल कितना हो गया 100, इधर से मल्टीप्लाई कर दो लेंथ इंटू ब्रेथ को, जब भी तो एरिया आएगा 7 नीम 63 हो गया। बोला कितना कम हो गया, तो कम देखिए कितना हो गया 7 और 3 37, 37 कम हुआ ओरिजिनल पर, गुना में 100, परसेंटेज आ जाएगा 37%, आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्लास में 25 बच्चे हैं जो टेस्ट इंग्लिश का टेस्ट दे रहे हैं, 15 बच्चे जो एवरेज स्कोर जिसका 80 है,
अदर स्टूडेंट का एवरेज स्कोर 60 है, तो एवरेज स्कोर पूरी क्लास का बताना है। 25 बच्चे हैं, 25 बच्चों का एवरेज हमें बताना है, एवरेज इसको एक्स मान लेते हैं। टोटल कर लो, 15 बच्चों का तो 80 है, प्लस में बचा कितना, 10, 10 गुना 60 कर दो, बस आपका आंसर दे देगा। 15 गुना 80 करोगे, वैसे यहीं से कट कर लेते हैं। 5, 25 से कट कर लेते हैं, 5 से आपका 3 गया, 5 से आपका कितना गया, 5 से कितना गई, 16। ओके, 5 से आपका गया 2, 5 से आपका कितना गया, 12। अब इसको सोल्व कर लो, एक्स की वैल्यू ये आ जाएगी, 16 × 48 प्लस 24 कितना हो गया, 72। 72 आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसमें 4 ब्रांच है, जो इसका नाम ये है, तो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट ये दे रखे हैं, तो परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट बिलोंग CE एंड ME कॉलेज का। तो CE और ME मतलब लास्ट के दो, कितना हो गया, 13। कितने में से, टोटल में से 13 और 11 24, 24 और 5 29 गुना 100 कर लो, तो ऊपर ही 100 कर दिया, तो 29 से डिवाइड कर लो एक बार, कितना हो गया था ये, 13, 29 कितने पे जा सकता है, 6 पे गया, पहला नंबर 6 है तो 6 पे ट्राई कर लो। 6 नहीं, 54, 6 दूनी 12 नहीं जाएगा भाई 6 पे तो भाई 6 पे तो नहीं जा रहा, बाकी देख लेते हैं क्या गलती हो रही है, CS और ME। अरे ACE है तो CSE आपका पहला है, 11 और 7 का निकालना, ठीक है। तो यहाँ पर 13 की जगह 18 करना है हमें। अब देखिए, तो 6 दूनी 12, 12 और 5 कितना हो गया, 17। ओके, 6 0, ठीक है। और ये आपको 29 दूनी 58 होता है, 62% दे रखा है, तो ये तो आपका दोनों कट गए, 58। कितना बचा, 2। अगर जीरो रखें तो जीरो, तो पॉइंट जीरो आएगा, तो जीरो आएगा, तो ये आपका आंसर दे देगा। ठीक है, पूरा कैलकुलेटिव क्वेश्चन दे रखा है। बोला कि n जो है 18 से डिवाइड होता है, क्वेश्चन x होगा, रिमाइंडर 6 होगा, तो n जो है 18 से डिवाइड होता है। चलो पहले आपको समझा देता हूँ, n जो है 18 से डिवाइड होगा, क्वेश्चन x है, रिमाइंडर जाके 6 हो जाएगा। मतलब कि मैं अगर करूँ 24, तो n की वैल्यू यहाँ पर मेरे 24 आया, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, x की वैल्यू 1 आएगी, जब भी तो रिमाइंडर 24 आएगा। When the integer n is divided by 25, quotient is y। ओके, और रिमाइंडर जो है 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू, कौन सा ट्रू हो सकता है, चलो देखते हैं। तो दूसरे में हम देखेंगे क्या है, जब हम n को डिवाइड करते हैं 25 से, क्वोशिएंट y आया, और रिमाइंडर कितना आया, 15 आया, तो 15 और 25 कितना हो गया, 40, 40 होना चाहिए, ये y की वैल्यू भी 1 ले लिया हमने, ठीक है। ओके, राइट, इधर n की वैल्यू कितनी है, 40, और y की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, ठीक है। तो अब ये देखना है करेक्ट कौन सा दे सकता है आपको। तो भाई एक तो सॉल्यूशन ये देगा, लेकिन इसने बोला कि इक्वेशन में सोल्व करना है, तो इक्वेशन में सोल्व करोगे तो यहाँ से हम स्विच करते हैं। n की वैल्यू इसने क्या बोल दिया, n कैसे आएगा, 18 × x हो जाएगा, और प्लस में 6 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा n कहाँ से आएगा, दूसरा n हो जाएगा 25 × y, और प्लस में 15 हो जाएगा, यहाँ से n हो गए, तो दोनों बराबर हो गए n, तो बराबर कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 18x + 6 तो 25y + 15। तो 25y को इधर ले, 18x - 25y, और 6 को उधर ले जाइए तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो इक्वेशन इसमें पूछी थी, हम पूरा कैलकुलेशन करने की ट्राई कर रहे थे। ट्राई तो क्या कर रहे थे, पर आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि किसी और एग्जाम में था कि आप अच्छे से कर पाओ। बोला कि इन विच ईयर द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट फ्रॉम ए एंड बी मिनिमम। तो ए एंड बी का मिनिमम देखना, तो ए आपका ब्लू कलर है, बी आपका ऑरेंज कलर है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो 65 का बीच डिस्टेंस है, यहाँ पर देखोगे तो 6 और 66 का है, यहाँ पर आप देखोगे तो 65 का है, यहाँ पर आप देखोगे तो 7, और 14 में से 9 गई, 57 का है। ओके, यहाँ पर आप देखोगे तो 70 का है, तो मिनिमम किस में है, तो ये दोनों डिफरेंस कम किस में है, 57 वाला है, तो 57 कौन सा है, 1998 है।
ठीक है, तो 1998 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, तो ये था आज के 25 क्वेश्चन कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं, मिलते हैं अपनी नई वीडियो में नए एग्जाम के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।